नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आपको बता दें कि आज राष्ट्रव्यापी बंद 12 घंटे के लिए किसानों के द्वारा बुलाया गया, क्योंकि आज उनके इस किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब खैर आने वाला वक्त ही बताएगा और ये शाम को 6 बजे तक साफ भी हो जाएगा कि राष्ट्रव्यापी बंद कितना रहा सफल और कितना असफल। जी हां, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च शुक्रवार को यानी कि आज देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया। यह बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और किसान नेताओं ने कहा कि भारत बंद में शामिल होने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि किसान आंदोलनकारियों के भारत बंद को लेकर दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन को पहले बंद करने का फैसला लिया गया था और कर भी दिया था, लेकिन उन्हें अब बाद में फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन शामिल थे जिन्हें बंद किया गया था, लेकिन आधे ही घंटे बाद इन्हें फिर से चालू कर दिया गया। भारत बंद के दौरान पंजाब हिमाचल सीमा पर किसान आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। हिमाचल से आने वाले लोगों को सीमा पर ही रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। विभिन्न किसान संगठनों के लोग धरने में सम्मिलित हुए हैं और हिमाचल से आने वाले लोगों को भी इसमें परेशानी हो रही है। तो ये तीनों कृषि कानूनों के चलते किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर पंजाब और हरियाणा में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां किसान आंदोलनकारी 31 स्थानों पर धरने पर बैठे हैं। अंबाला और फिरोजपुर मंडल में रेल सेवाएं तक प्रभावित हो रही हैं। तो वहीं अब तक 4 शताब्दी ट्रेन को रद्द किया जा चुका है और कई जगह आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किसान अलग अलग तरीके से धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्धनग्न होकर इन किसानों ने अभी ये प्रदर्शन इनका चल रहा है। रोहतक पानीपत हाईवे को जाम कर दिया गया है। अमृतसर में कई जगह रेलवे ट्रैक पर किसान बैठ गए हैं और पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो इसका बंद का सबसे ज्यादा असर जो देखा जा रहा है वो पंजाब और हरियाणा में ही देखा जा रहा है। बाकी देश भर के कई हिस्सों से खबरें सामने आ रही हैं। एक आध जगहों को छोड़कर कहीं पर भी ये भारत बंद सफल होता नहीं दिखाई दे रहा। तो भारत बंद की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजधानी जयपुर से दीपक चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, इस भारत बंद का कितना असर जोधपुर में दिखाई दे रहा है? बताना चाहूंगा कि पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और जोधपुर में भी इसकी जो है आग दिखाई दे रही है। जोधपुर में भी कई क्षेत्रों में जो है किसान चौराहों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बनाड़ के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर किसानों ने रेल रोकने के लिए भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस बंदोबस्त होने के चलते वो रेल तो नहीं रोक पाए, लेकिन चौराहों पर अपना विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। लगातार जो है किसान 3 कृषि कानून बिलों को जो है विरोध कर रहे हैं। लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि इनको वापस लिया जाए। लगातार किसान इकट्ठे भी हो रहे हैं जगह जगह, यहाँ तक कि पुलिस की जो माकूल व्यवस्था भी की गई है। अब जो है किसान थोड़े से स्लो जरूर है, लेकिन यहाँ पर आग जो है उतनी लगी हुई है जो पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा, राजधानी जयपुर के क्या कुछ हालात है और जयपुर से जुड़े बॉर्डर्स के क्या कुछ हालात है? जी उमंग, सवाल रिपीट करेंगे? राजधानी जयपुर के अंदर दीपक क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं इस भारत बंद को लेकर और जयपुर से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं, भले ही वो उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली हो, राजधानी दिल्ली की तरफ जाने वाली हो, वहां पर क्या कुछ हालात इस समय देखे जा रहे हैं? देखिए उमंग, बिल्कुल देश भर के अंदर आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अगर बात करूं मैं राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में अभी तक ऐसा बिल्कुल भी कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। जयपुर का परकोटा सबसे बड़ा बाजार है, पूरी तरह से खुला है। इसके अलावा जीटी मॉल की बात करें वो पूरी तरह से खुला हुआ है, हाइपर सिटी मॉल की बात करें वो पूरी तरह से खुला है, राजा पार्क, आदर्श नगर, जोटवाड़ा, ऐसे तमाम, वैशाली, ऐसे तमाम जो बड़े बाजार है वो राजधानी जयपुर के पूरी तरह से खुले हुए हैं। हालांकि 1-2 अगर दुकान देखा जाए तो वो बंद हो सकती है, लेकिन राजधानी जयपुर में
बिल्कुल भी भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है। कुछ व्यापारियों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि होली है, त्योहारी सीजन है, इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें जो है वो बंद नहीं की, लेकिन दिल से वो किसानों के साथ है। राजधानी जयपुर में बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला है। बसें पूरी तरह से चालू है, रास्ते जो है वो भी किसी तरह से कोई जाम नहीं है, राजधानी जयपुर में कोई प्रदर्शन भी नहीं है। एक सुमित्रा है जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की यहाँ पर पदाधिकारी है, उन्होंने जरूर याद कमिश्नरेट के ठीक बाहर जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वहां पर जरूर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन चल भी रहा है। इसके अलावा राजधानी जयपुर में बिल्कुल भी कोई असर नहीं है। सामान्य जो जीवन है वो चल रहा है। तमाम व्यापारी है उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई है, जो ग्राहक है वो लगातार आए जा रहे हैं और शाम तक भी इस तरह की स्थिति रहने वाली है। और किसी भी तरह से कोई व्यक्ति जो है किसी को परेशान नहीं करे, इसको लेकर जयपुर पुलिस भी अलर्ट है। ज्यादा से ज्यादा जयपुर पुलिस का जाप्ता है वो बाजारों में तैनात किया गया है। सादा वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी, स्पेशल टीम के जवान है उनको भी तैनात किए गए हैं। कोई स्वेच्छा से अपनी दुकान बंद रखता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई जोर जबरदस्ती से उनकी दुकानें बंद करवाने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो उमंग, राजधानी जयपुर में भारत बंद का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी उमंग। जी बिल्कुल, दीपक बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से राजधानी जयपुर में तो इस बंद का कोई असर फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि छोटी मोटी जगहों पर जरूर किसानों ने या फिर किसानों के इस भारत बंद को समर्थन देने वाले संगठनों ने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश तो जरूर की थी। जैसा कि आपने बताया, जोधपुर में भी कई जगह ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जाब्ते ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, तो वो चौराहों पर बैठे हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे कि बंद समर्थित इन किसानों के द्वारा या बंद समर्थित संगठनों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई, उनकी प्रतिक्रिया आपको मिल पाई? जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि जोधपुर शहर के जो ग्रामीण इलाकों से जो सटे क्षेत्र है, जो बॉर्डर लगता है जोधपुर के, वहां पे कुछ ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। कई किसान जो है वाहनों को भी रोक रहे हैं, यहाँ तक कि चौराहों पर जाम करके लगा के बैठे हैं। सिटी के अंदर इतना नहीं देखने को मिल रहा है, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र है। हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि भारत सरकार ये कानून वापस ले, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब तक हमारी ये जो तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि किसानों के हित में कानून होता है तो किसान इतना परेशान नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली में बैठा है, उसके समर्थन में अब ये जो है विभिन्न जगहों पर जाम की आंदोलन किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो राजस्थान के कुछ किसान जो दल है वो आगे आ रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने अभी किसान के जो नेता है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हमारी तो एक ही मांग है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, बाकी भारत सरकार जब तक नहीं लेगी तो किसानों के आंदोलन जारी रहेंगे। जी बिल्कुल। जितेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जो आम जनता है, आम जनता से या फिर व्यापारी वर्ग से आपने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करी, क्योंकि खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, वहां पे तमाम व्यापारिक संगठनों ने लगभग 98% लोगों ने जो व्यापारी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि हम इस बंद का समर्थन तो करते हैं लेकिन अपने प्रतिष्ठान हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते वैसे ही 1 साल तक हम इस घाटे को झेल रहे हैं, तो प्रतिष्ठान हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन किसानों के साथ, उनके बंद के साथ समर्थन हम जरूर देते हैं। इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया आपको जोधपुर से मिल पाई? उमंग, बताना चाहूंगा कि जोधपुर शहर के व्यापारियों को ना तो किसान परेशान कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, चौराहों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ना तो वाहन चालकों को ज्यादा परेशान किया जा रहा है। हाँ, जो बाहर ग्रामीण इलाकों से जो लोग आ रहे हैं उनको थोड़ी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की जाम की स्थिति की हुई है। लेकिन शहर के अंदर ना तो व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, ना ही कोई आम जन को। तो किसानों का जिस तरीके से संगठन के कुछ पदाधिकारियों से हमने संपर्क किया तो उन्होंने यही कहा है कि हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी मांग को मनवाने के लिए आए कि हमारी जो मांगे हैं उनको मानी जाए, क्योंकि जिस तरीके से किसान भी परेशान हो रहा था, हम जनता को परेशान नहीं करेंगे, ना व्यापारियों को करेंगे। तो ऐसी कोई स्थिति जोधपुर में देखने को नहीं मिली है कि कोई दुकानें बंद जबरदस्ती करवाई जा रही है या कोई ऐसी कोई व्यवस्था जो अनहोनी तरीके से कर रहे थे। ऐसा कोई अभी तक तो कोई सामने नहीं आया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये किसान, क्योंकि अभी जुट रहे हैं, अभी किसान इतने नहीं जुट पाए हैं। 100-150 के लोग जो है विभिन्न जगहों पर, चौराहे पर पहुंचे हैं। गांव से कितने लोग जो पहुंच रहे हैं, क्या वो शहर की ओर कूच करेंगे, इसकी अभी कोई स्थिति खुलासा नहीं हो पाया। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या वो शहर की तरफ कूच करेंगे या नहीं। आने वाला जो समय है वो बता पाएगा।
जी बिल्कुल जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत आऊंगा आपके पास, उससे पहले दीपक आपसे एक सवाल है। जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में भी हमने चर्चा करी थी, प्रशांत से ही हमने चर्चा करी थी, वहां के तमाम व्यापारी वर्गों ने समर्थन देने को तो हाँ कर दिया था कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन हम अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही काफी घाटा हो चुका है। दीपक जानना चाहेंगे आपसे कि क्या राजस्थान में, राजधानी जयपुर में व्यापारी वर्ग से आपने बात करने की कोशिश की, उनकी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस बंद को लेकर? बिल्कुल उमंग, राजधानी जयपुर में भी सेम इसी तरह से असर है। राजधानी जयपुर में मैंने कहा कि पूरे जो बाजार है वो खुले हुए हैं। सुबह 6 बजे से ये था, तो 6 बजे तो वैसे ही व्यापार खुलता नहीं, लेकिन जैसे जैसे 10, साढ़े 10, 11 बजे तो पूरी दुकान, पूरे व्यापार जो है वो खुलते नजर आए। व्यापारियों का यही कहना है कि वो किसानों के समर्थन करते हैं, किसानों के साथ है। क्योंकि किसानों के साथ इसलिए क्योंकि किसान अन्नदाता है, इसलिए सबका सॉफ्ट कॉर्नर किसानों के साथ। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ है, लेकिन दिल से साथ है, और बाजार उनके पक्ष में जो है आज बंद नहीं किया गया। और यही नजारा राजधानी जयपुर में अमूमन बाजार में देखने को मिलेगा। मैंने कहा कि जोटवाड़ा, वैशाली, जयपुर का चार दीवारी, ऐसे तमाम जो बड़े बाजार है वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। यहाँ के व्यापारियों का बस यही कहना है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन दुकानें उन्होंने बंद नहीं की है। इसी तरह से मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, और कांग्रेस सरकार, सबको पता है कि कांग्रेस सरकार का भी किसानों के साथ समर्थन है। ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान में जो है कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। संभवतः कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समझाइश करने के लिए जाएंगे और व्यापारियों को समझाइश करेंगे और बंद का कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी इससे देखने को नहीं मिला। इससे पहले जो 2 घंटे का जो बंद हुआ था, तब ऐसा देखा गया था कि कई कांग्रेसी नेता, कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बाजारों में निकले थे और उन्होंने अपील की थी बंद किया जाए, और उसका असर भी हुआ था। लेकिन इस बार उम्मीद की जाती है शायद किसान, जो कांग्रेस के जो नेता है, पदाधिकारी है, वो भी बाहर ग्राउंड पे, सड़कों पे निकलेंगे और समझाइश करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और इसी का नतीजा ये रहा है कि राजधानी जयपुर में, या यूं कहे कि पूरे राजस्थान के अंदर बिल्कुल भी कोई असर नहीं है। राजधानी जयपुर में ग्रामीण क्षेत्र में बात करूं, चाकसू, बस्सी, दूदू और इसके अलावा चोमू, ये तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है ये भी पूरी तरह से खुले हैं। हालांकि छुटपुट प्रदर्शन हो रहा है। जब इतना बड़ा जो आह्वान होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं छुटपुट चलता है, लेकिन राजधानी जयपुर में बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में भी कोई खासा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तमाम बाजार है वो खुले हुए हैं, और इसके अलावा जो पुलिस है वो भी अलर्ट है। कोई भी अगर जबरदस्ती करेगा व्यापारियों से, तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उमंग जी बिल्कुल, दीपक बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान के 2 बड़े शहरों का यहाँ पर हाल हमने जाना है जितेंद्र ड्यूडी से और दीपक चावला से, राजधानी दिल्ली में अभी क्या कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए उमंग जी, दिल्ली में इस बंद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, और एहतियातन तौर पे दिल्ली पुलिस जरूर अलर्ट है। उनकी सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि कोई भी संदिग्ध ऐसा दिखे जहां लगता है कि माहौल खराब हो सकता है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। हालांकि सुबह डीएमआरसी ने भी 4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे सुरक्षा की दृष्टि से, जो बॉर्डर के पास के इलाके हैं, लेकिन आधे घंटे बाद जब लगा कि माहौल दिल्ली में बिल्कुल शांत है तो उन्हें वापस खोल दिया गया है। मेट्रो सेवाएं भी सामान्य है। हाँ, दिल्ली में एक असर जरूर पड़ा है कि दिल्ली की जो बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर हो, टीकरी हो, सिंधु हो, जहां पे एक साइड का रोड खुला हुआ था, आम जनजीवन को आने जाने में वो सुविधा थी, उसे आज सुबह 6 बजे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस लगातार अलर्ट जारी करके लोगों का रूट डाइवर्ट करा रही है, जिससे वो परेशानी भी कुछ लंबा समय जरूर लोगों को यातायात में लग रहा है, लेकिन यातायात जाम की स्थिति अभी नहीं बनी है। और दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो 26 जनवरी को भी भूले नहीं है, और 26 जनवरी का जो माहौल है उसे देखते हुए आम जन का जो सपोर्ट किसानों को उम्मीद थी कि मिलेगा, वो दिल्ली में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से अभी राजधानी जयपुर से, जोधपुर से भी व्यापारियों से बात की है, कई किसान नेताओं से बात करी है, आम जनता से भी बात करी है, तो व्यापारियों ने और आम जनता ने ये तो कह दिया कि ठीक है हम किसान के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं, उनके बंद का समर्थन करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठान हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही काफ़ी घाटा हम झेल चुके हैं। प्रशांत, क्या आपकी किन्हीं किसान नेताओं से या फिर आम जनता से आपकी बातचीत हो पाई, व्यापारियों से जिनकी प्रतिक्रिया आपको मिल पाई? देखिए, सदर बाजार में जो हमारी बात हुई, जो दिल्ली का प्रमुख बाजार है, थोक बाजार है, जहां से देश भर के व्यापारी सामान लेने आते हैं, वहां कुछ व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो इन व्यापारियों का कहना था कि आप ये देखिए कि जो हमारा घाटा कोरोना के चलते हुआ है, किसान आंदोलन के कारण हम उसे और बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि होली का त्योहार है और देश भर से व्यापारी वहां माल लेने आता है। तो ऐसा नहीं है कि
हम अन्नदाता से नाराज हैं, लेकिन ना हम अपने व्यापार में घाटा बर्दाश्त करेंगे और ना अन्नदाताओं की जो हरकतें हुई थी उनके बीच में जो तथाकथित किसान नेता हैं जिन्होंने 26 जनवरी की जो हरकत की थी या जो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस आंदोलन को चला रहे, उसका हम समर्थन नहीं करते। इसलिए हम अपने व्यापार में घाटा नहीं लाएंगे और हम होली से जस्ट पहले बंद नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कोरोना के चलते कई जगह कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं दिल्ली में, और अगर इसी स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है तो हो सकता है दिल्ली में फिर लॉकडाउन लग जाए। तो व्यापारी डरा हुआ है, वो अपने व्यापार में घाटे को किसी भी कारण से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए दिल्ली में इस बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, एक बात और यहाँ पर देखने वाली ये है कि कई जगहों पर भीड़ भी जुट रही है, तो क्या किसान नेताओं से वहां पर आपकी बातचीत हो पाई कि कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां आप कर रहे हैं? क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है इन 4 महीनों में कई किसान नेताओं की या जो लोग उनके समर्थन में वहां पर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, उनमें भी कई लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से कुछ लोग तो अपनी जान से हाथ गंवा बैठे और कुछ लोग खैर अस्पताल में भर्ती हुए, ठीक भी हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रशांत कि केंद्र सरकार के खिलाफ या फिर एक व्यक्ति एक पार्टी के खिलाफ ये इतना पीछे पड़ गए हैं कि बाकी चीजें इन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं, इतनी भीड़ के साथ ये वहां पर बैठते हैं, तो क्या कोरोना से निपटने के लिए भी कुछ उपाय इन आंदोलनों में, इन धरने प्रदर्शनों में ये कर रहे हैं? जी उमंग जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि एक नेता और पार्टी के खिलाफत में ये भूल गए हैं कि इनकी खुद की सुरक्षा और स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए किसान नेता कोलकाता और नंदीग्राम तक जाकर किसान महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। जब बात की जाती है सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों से, उनके नेताओं से, तो वो कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार हमें डराकर भगाना चाहती है, इसलिए हम कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे और हम यहीं ऐसे ही मेले के रूप में रहेंगे और हम देखते हैं कि कोरोना कैसे होता। तो वो जो लापरवाही का स्तर दिखता है, वो जो बेपरवाही लोगों में दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं डरा रही है, स्वास्थ्य विभाग को भी डरा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना का एक विस्फोट हो जाए, क्योंकि देश में हर इलाके में से कोरोना संक्रमण इस समय तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से जब आप प्रदर्शन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है, अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित हो गया तो काफी बड़े स्तर पर वो लोगों को संक्रमित कर सकता है। किसान नेता इस ओर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, बने रहिए हमारे साथ। अलवर से सुदेश कपिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुदेश, जानना चाहेंगे आपसे अलवर में इस समय क्या कुछ माहौल है भारत बंद का? उमंग जी, आपको बताना चाहूंगा, सुबह से ही जो शाहजहांपुर बॉर्डर है अपना राष्ट्रीय राजमार्ग 48 नंबर है, उस पर खडोडा पुलिया के पास आज जाम लगा दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद को लेकर बल्ली लगाकर आज रास्ता रोका गया है, क्योंकि बीते 102 दिनों से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और कोई भी कोविड किसी भी तरह की पालना नहीं की जा रही है, जबकि राज्य में 144 धारा लागू की गई है 31 मार्च तक। उसके बावजूद भी यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी ओर आपको बताना चाहूंगा, स्थानीय लोग और जो बाहर से आने वाले यात्री हैं वो सारे परेशान हैं। करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है और अभी तक एम्बुलेंस को निकालने के लिए भी डाइवर्ट दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, छोटे बच्चे हैं जो विचलित हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां जिन छोटे रास्तों से निकल रही हैं वहां पर भी जाम के हालात बने हैं। जी उमंग जी बिल्कुल स्वदेश, जानना चाहेंगे अभी हमारे साथ में दिल्ली से प्रशांत, जयपुर से दीपक चावला, जोधपुर से जितेंद्र डूडी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इन्होंने भी तमाम जगह जाकर जहां पर भी किसान बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी बात की है, व्यापारियों से बात करी है, आम जनता से बात करी है। क्या अलवर से इस तरह की कोई खबर सामने आ रही है? क्योंकि कई जगहों पर व्यापारिक संस्थानों ने मना कर दिया है अपने प्रतिष्ठान बंद करने से। अलवर में क्या कुछ इस समय देखी जा रही है स्थिति? उमंग, आपको बताऊंगा, शहर में इसका प्रभाव नहीं है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से लगते हुए जितने भी कस्बे हैं उनमें भी किसी तरह का प्रभाव नहीं है। वही दूसरी ओर देखा जाए तो हाईवे पे सुबह करीबन 2 से 3 बार झड़प हो चुकी है किसान और वाहन चालकों के बीच में। चूंकि गाड़ी निकालना चाह रहे हैं, किसी में कच्चा माल भरा हुआ है, वो कोई जयपुर की ओर जा रहा है तो कोई जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा है। माल वाहन बहुत ज्यादा परेशान है। भाई दूसरी ओर जो बच्चों की गाड़ियां हैं, जो फैमिली वाले लोग जा रहे हैं, उनको पहले से सूचना नहीं थी कि इस तरह रूट डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये प्रसारित नहीं हो पाया था। उससे पहले ये जाम की स्थिति बन गई और कोई मान मनवार कर रहा है, उसके बावजूद किसान अड़े हुए हैं
और बल्लियां लगा के बिल्कुल रोड जाम कर दिया। दूसरी ओर जो हरियाणा का बॉर्डर लगता है हमारा खेड़ा बॉर्डर से आगे, वहां पर हरियाणा पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है कि कहीं किसानों का हजूम उमड़कर इस हाईवे पे आगे की तरफ नहीं बढ़ चले, क्योंकि पिछली बार भी वहां पर अपने दारूहेड़ा और उस बॉर्डर पर गोलीबारी हुई थी, जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और किसानों को भगाया गया था। क्योंकि झज्जर और रोहतक लगता हुआ हाईवे है, वहां से किसान आगे थे और आंदोलन ने उस वक्त भी उग्र रूप ले लिया था। अभी की स्थिति यह है कि किसानों को राजस्थान पुलिस यहाँ रोके हुए है, वहीं हरियाणा पुलिस पूरी मुस्तैदी से चाक चौबंद नजर आ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी तरह का पंगा हो और दिल्ली से आने वाले वाहनों को दारूहेड़ा से डाइवर्ट कर और उनको भिवाड़ी और अलवर होते हुए, दौसा होते हुए जयपुर निकाला जा रहा है। वहीं जयपुर से आने वाले वाहनों को शाहपुरा से डाइवर्ट कर विराटनगर और इधर होके निकाला जा रहा है। जी उमंग। जी बिल्कुल, स्वदेश बने रहिए हमारे साथ में उत्तराखंड देहरादून से विशाल गर्ग हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे देहरादून से क्या कुछ खबरें आ रही हैं भारत बंद को लेकर? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि आज जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शायद रुद्रपुर में थोड़ा जो है वो देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से हम अगर देहरादून की बात करें राजधानी की, तो तमाम जो बाजार है वो खुले हुए हैं। किसी तरह का कोई जो भारत बंद का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि किसान जो है वो आ रहे हैं, हम सरकार से अपनी बात कर रहे हैं, सरकार से बात नहीं हो जा रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान है वो संतुष्ट हैं और तीनों कानूनों को लेकर के यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो किसान है वो हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम उत्तराखंड की बात करें तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की ओर से भी निर्देशित किया गया था कि जो तमाम जो पुलिस की फोर्स है वो तैनात रहेगी, क्योंकि इस तरह का कोई आयोजन यहाँ पर ना हो या किसान इकट्ठा ना हो, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो हुड़दंग ना मचा सके, तो उसके लिहाज से पहले ही सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। तो तमाम यहाँ पर पुलिस की जो निगरानी है वो तो देखने को मिल रही है, लेकिन किसी तरह का कोई जाम या फिर जो सड़कों पर किसान निकल रहे हैं वो देखने को नहीं मिल रहा है और सभी बाजार भी उमंग यहाँ पर खुले हुए हैं। जी बिल्कुल विशाल, क्या आपकी वहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों से या फिर आम जनता से बातचीत हो पाई? वो लोग किस प्रकार से देखते हैं इस भारत बंद को? बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का एक बड़ा फेज चला और अभी भी जिस तरह से उत्तराखंड में फिर से मरीज बढ़ने लगे हैं कोरोना के, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि किसानों के जो हित की बात है वो करते हुए तो नजर आ रहे हैं कि हाँ, क्योंकि जिस तरह से कानूनों का है तो थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और सभी लोग काफी संतुष्ट भी हैं। किसानों से की बात सरकार से हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो सरकार है वो लगातार जो किसानों से है समन्वय बना करके रख रही है, इसलिए ज्यादा असर उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला है। और यही कारण है कि आज जो सभी बाजार है उत्तराखंड में, चाहे वो देहरादून राजधानी की बात करें या तमाम कुमाऊं गढ़वाल की बात करें, तो तमाम जो बाजार है वो खुले हुए हैं। हालांकि रुद्रपुर में थोड़ा सा असर देखने को मिला है, लेकिन पूरी तरह से बाजार खुले हुए हैं और किसी तरह का कोई रोष यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है किसानों में। जी बिल्कुल विशाल, बने रहिए हमारे साथ। नीरज मिश्रा उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे क्या कुछ खबर आ रही है भारत बंद को लेकर और कितना असर लखनऊ में या फिर उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में देखा जा रहा है इसका? देखिए, उत्तर प्रदेश और खासकर राजधानी लखनऊ में इसका अगर कहा जाए तो जीरो असर है, कोई भी असर नहीं है। यानी आम दिन की तरह लोगों की दिनचर्या है, लोग अपना होली का सामान जो है वो खरीद रहे हैं और कोई भी असर यहाँ पर किसान आंदोलन को लेके ना तो आज है और ना ही आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसके आसपास इलाकों में था, ऐसा कोई असर नहीं था। हाँ, गाजीपुर बॉर्डर से एक खबर जरूर आ रही है कि भारत बंद के दौरान किसानों का प्रदर्शन के दौरान वहां बीच सड़क पर किसान होली के गानों पर डांस कर रहे हैं। उनका कहना है हमारे आंदोलन को आज 4 महीने पूरा हुआ है और इसी उत्सव में वो गाजीपुर बॉर्डर पर होली के गानों में डांस कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो एक प्रकार से आज वो 4 महीना पूरा होने की खुशी मना रहे हैं। 12 घंटे का ये बंद है, पहले से ही कहा गया ये शांतिपूर्वक होगा। खासकर उत्तर प्रदेश में इसका असर, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हम छोड़ दें, कुछ जिलों की पश्चिम उत्तर प्रदेश बागपत और पड़ोसी इलाके की बात छोड़ दें, तो उसके अलावा और कहीं भी इसका कोई भी छोटा मोटा भी असर हम कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिला है। नहीं कोई ऐसी खबर अभी तक कहीं से आई कि कोई बंद को लेकर कोई असर है। हालांकि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का ये बंद है, लेकिन होली के त्योहार है, वैसे भी आने वाले समय में लोग अपने अपने घरों जा रहे हैं, तो
ऐसे में बंद का कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, किसान उत्सव जरूर मना रहे हैं, कहीं कहीं ये खबर जरूर आ रही है कि होली के गानों पर डांस हो रहा है। जी बिल्कुल। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि अब भारत बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे यानी कि 12 घंटे के लिए आज किसानों के द्वारा बुलाया गया है, क्योंकि आज इन्हें 4 महीने हो चुके हैं। अब हर अलग अलग जगह से हमने रिपोर्ट मंगवाई, आप लोगों को भी बताया कि फिलहाल कुछ एकाध राज्यों और कुछ एकाध शहरों को छोड़कर इस भारत बंद का अभी तक तो फिलहाल कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे पता पड़ेगा कि इस आंदोलन की क्या कुछ धार रहती है और भारत बंद कितना सफल होता है और कितना असफल। हमारे साथ में जुड़ने के लिए हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान तो किया था। सुबह 6 बजे से यह भारत बंद शुरू हो चुका था, लेकिन अभी की अगर हम बात करें, वास्तविक स्थिति की बात करें, तो कई जगहों पर इस भारत बंद का कोई असर नहीं देखा गया है। हालांकि किसान नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पर, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जगहों पर भारत बंद का कोई असर नहीं है। तमाम दुकानें खुली हुई हैं, फिर भले ही वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, राजधानी दिल्ली हो या फिर हो उत्तराखंड। तो अब शाम होते होते तस्वीर साफ हो पाएगी कि भारत बंद कितना रहा सफल और कितना असफल। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।